स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए VBI लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीख रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में इंटीग्रेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, इसलिए अच्छा से समझना है और एक एक क्वेश्चन को देखना है। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए तो ऑब्जेक्टिव का वन शॉर्ट सीरीज सभी चैप्टर का VBI क्वेश्चन ट्रिक के द्वारा बनाया हुआ है, वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दिया गया है। उस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं। 2 मार्क वाले क्वेश्चन का भी लिंक दिया गया है और फिर टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ से आकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन करना है किसको, तो cos x बाई साइन स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5, ऐसे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने का सबसे शानदार तरीका क्या, इसको सोचेंगे हम लोग। देखिए इंटीग्रेशन के लिए आपको बता दें कि हमने वन शॉट फार्मूला दिया है, इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला उसमें दिया है, उतना कम से कम देख लीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस कहें तो सारा खेल है फार्मूला का। तो चलिए यहाँ पे देखिए अच्छा से, तो यहाँ लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 dx। ये हो गया। यहाँ पे जो साइन आपको छोटा मैंने गंदा दिख रहा है, लिपा गया है, इसको साफ लिख देते हैं। चलिए साफ सुथरा जितना रहेगा ना उतना बेहतर तरीका से समझ में आएगा। क्या है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर एक्स है। चलिए तो अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर साइन को हम लोग जेड मानते हैं चाहे टी मानते हैं तो फायदा हो जाएगा। लिखेंगे पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू जेड। जैसे पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंशिएशन करना। साइन का कितना होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। ये बात रही। तो cos x इंटू डी एक्स के बदला डी जेड लिखने वाले हैं। तो देयरफॉर आई का कुछ क्या मीटर बना, cos x इंटू डी एक्स डी जेड हो गया बाई जेड स्क्वायर प्लस 4 और साइन की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, जेड लिखेंगे, जेड प्लस 5। चलिए अब यहाँ से इसको तोड़ने का तरीका सीखना है आपको। ये बहुत बच्चों को फंसता है, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं इसमें। तो यहीं तो लगाना है दिमाग। देखिए डी जेड बाई, देखिए क्या करेंगे, जेड का स्क्वायर प्लस 2, जेड को ए मान लीजिए ए। अब यहाँ पे क्या रखे कि हमको 4 आ जाए, तो तरीका क्या होता है कि जो यहाँ पे मिल चुका ना अब तक उससे भाग के जे इसमें 2 मिल रहा है, तो 2 ये सब सिखाए हैं हम। तो 2ab, अब हमको तो पता चल गया कि b आपका 2 हो रहा है, तब ना a स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये अपना b कंफर्म हो रहा है कि 2 हो रहा है, तो अपने मन से 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, फिर मन से घटाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ नहीं था तो मन से जोड़ा, मन से घटाया, आप प्लस कितना है 5। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ नहीं दिखेगा अब यहाँ से, ठीक है ना। अब आते हैं साइड में। चलिए अब यहाँ पे कुछ कंडीशन ये बन रहा है कि डी जेड बाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और 5 माइनस 4 कितना होगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के यूज करेंगे। देखिए पहले देखिए क्या होता है, फार्मूला एक होता है इंटीग्रेशन में कौन सा, देखिए फार्मूला याद रखिए, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, इसको आप लोग मतलब बगल में लिखिएगा, जगह नहीं इसलिए लिख रहे हैं ऐसा, कि dx बाई
डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बराबर देखिए x का मान कौन है, x का काम कौन कर रहा है, x का पूरा ये काम कर रहा है, x का काम यही ना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/a tan इनवर्स x का मतलब z प्लस 2/1 प्लस सी, 1/1 मतलब 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस 2, z प्लस 2 यहाँ पे है तो कुछ नहीं करना है, z का मान कितना है साइन x प्लस 2 और प्लस सी, और यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है ना, अब बोलिएगा सर लॉन्ग क्वेश्चन के में पूछ सकता है, बिल्कुल लॉन्ग पूछेगा या 2 नंबर के में पूछ सकता है ये। ठीक है ना, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन इस प्रकार से करा रहे हैं कि सारा लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, इससे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, और अब जो बताने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए देखा जाए उसे, बस लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा दोस्त जो होगा सब आपके पास कुछ होगा ना दोस्त, सब इतना दोस्त बनाते हैं आप लोग, थोड़ा दोस्त सब में शेयर कर दीजिएगा तो मेरा भी थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ग्रुप में वन शॉट सीरीज का लिंक है डिस्क्रिप्शन ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, और वहाँ जाके वन शॉट सीरीज देखिए, पक्का आपको 110% कर रहे हैं, मज़ा आ जाएगा, सारा का सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत छोटा दिखेगा आपको बट बहुत ही देखिए मज़ेदार, साइन एक्स बाई साइन 3x dx, ये है आपका मतलब कि शानदार तरीका क्वेश्चन लिखने का, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे समझिए, यही तो मेन मैटर यहाँ पे क्या है। अच्छा आइए बराबर लीजिए आप, साइन x ऊपर है, नीचे क्या है साइन 3x dx। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन इतना छोटा सा है लेकिन देखिए कैसे खींच खींच के बनेगा, इसलिए बच्चे कहते हैं इतना छोटा, दिखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, सुने हैं ना, यही हाल है। साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, अब दिमाग लगाएंगे कि ऊपर नीचा न्यूमरेटर कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, साइन से डिवाइड कर देंगे तो साइन x बाई साइन x बट्टा, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं अच्छा लगेगा, 3 साइन x बाई साइन x माइनस 4 साइन QX बाई साइन x, है ना, dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कुछ फायदा होगा इसलिए इसको ऐसे किया है। क्या हो गया, ये देखिए ऊपर हो गया 1/3 कट जाएगा, ये 3 आ गया, 4 एक हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर x। अब कभी कभी सिर्फ यहीं से क्वेश्चन देता है, यहीं दे देगा क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करने के लिए, तो जब भी यहाँ पे क्या 1/, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो 4 5 कुछ भी हो, यहाँ पे क्या हो कॉस स्क्वायर x हो चाहे साइन स्क्वायर x हो, तो दिमाग लगाइएगा, हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचा कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, या क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, देखिए कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कीजिए तो 1/, कॉस स्क्वायर x बाई 3/, कॉस स्क्वायर x माइनस 4 साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x dx। तो 1/, कॉस कितना होगा सेक स्क्वायर x, 3
क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। देख रहे हैं ना कितना छोटा था कितना लंबा चौड़ा बन रहा है, इतना हो गया। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 3, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स dx ऐसे लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत तो आपको है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बाई 3 एकम 3 और ये 3 tan होगा तो 3 tan माइनस एगो tan कितना होगा माइनस 3 tan माइनस 4 गो tan कितना होगा एगो tan होगा तो 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ तो सिंपल हो गया, जरा सिंपल दिख रहा है आपको, तो और भी हार्ड हो सकता था। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे? तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। इतना तक समझ में आपको आ गया। अब इस tan स्क्वायर एक्स को मान लेंगे z, tan एक्स को मान लेंगे z, तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इधर मिटाते हैं तब यहाँ पे काम चलेगा हमारा, ठीक है ना। घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता आपको है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। जो लोग घबराएंगे उनका काम तमाम कर देंगे, बात याद रखिएगा, मतलब कि उनको समझ में नहीं आएगा तो काम तमाम हो जाएगा उनका। चलिए यहाँ देखिए लिखेंगे पुटिंग tan x इज इक्वल टू z। तो क्या होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बोलिए dz बाई dx। अब यहाँ समझिए मेन बात क्या है। i इज इक्वल टू क्या होगा, यही तो i है ना। सेक इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dz। तो सेक स्क्वायर एक्स dx के बदला क्या लिखेंगे हम लोग dz लिख देंगे। तो dz बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा बिल्कुल। सेक स्क्वायर एक्स dx का बदला लिखा हमने dz, रूट अंडर 3 स्क्वायर z का स्क्वायर। चलिए अब ये बन गया फार्मूला 1 बाई 2a रूट 3 लॉग a प्लस एक्स a प्लस जेड हो जाएगा रूट 3 प्लस जेड बाई रूट 3 माइनस जेड प्लस सी। अब ये हो गया 1 बाई 2 रूट 3, इतना तो हो गया, लॉग रूट अंडर 3 माइनस प्लस जेड का मान कितना माना आपने 10x माना बाई रूट अंडर 3 माइनस 10x प्लस सी। ये मतलब रहा आपका शानदार आंसर। अब पता चला कि कैसे पूछता है। अब देखिए इसी की तरह ना इसी बेस पर एक और क्वेश्चन आता है कि cos x बाई cos 3x, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन देगा तो आप कैसे बनाओगे आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको खुद करने हैं और लगभग इसी टाइप से कुछ इसका भी आंसर होगा। लगभग मतलब पूरा कंफर्म नहीं बता रहे हैं, कुछ चेंज करके सही आंसर आएगा, लेकिन इसी पैटर्न से बनेगा। साइन cos 3x का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, बाकी सब प्रोसेस सेम है, तो बना लीजिएगा क्योंकि मतलब क्वेश्चन है कुछ भी हो सकता है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। घबराने की कोशिश नहीं करनी है, ध्यान दीजिए और आराम से आगे बढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। आइए आगे बढ़ा जाए। चलिए यहाँ पे देखिएगा लाजवाब क्वेश्चन ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करना है 5x प्लस 3 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब सुनिए, आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ पढ़ाते हैं हम तो उसको सबसे आसान बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल को पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। रिमेंबर, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, ठीक है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे मतलब कि क्या रहे कि px प्लस क्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है
यहाँ पे है, और नीचे क्या है, रूट के अंदर है चाहे सिंपल में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप करते क्या है, मतलब तरीका क्या होता है कि पी एक्स प्लस माइनस क्यू जो होता है ना, उसको बराबर करते हैं ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो है ना क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं और प्लस बी कर लेते हैं यहाँ पे। अब इतना सारा काम करने के बाद निकालते हैं यहाँ से फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालते हैं। तो क्या टेक्निक है, बस उसी को समझना है, सॉल्यूशन कैसे होगा इसी को समझना है। इतना कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज करना सिखाएंगे आपको। बस यहाँ देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। लेट आई इज इक्वल टू 5x प्लस 3 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये हो गया, ठीक है, dx, ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, क्या चीज, पुटिंग 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b, बिल्कुल इस लॉजिक पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू क्या होगा 2x प्लस 4 प्लस b, और यहाँ से क्या करते हैं, लिख देंगे 5x प्लस 3 इज इक्वल, देखिए ये टर्निंग पॉइंट हो गई, काम करेगा बाद में जाकर, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से हम निकालना शुरू करते हैं 2ax प्लस 4a प्लस b। तो देखिए यहाँ पे जो बात बता रहे हैं, यहाँ पे ये जो है ना, ये हो गया मेन लॉजिक, मेन कहानी यहीं से शुरू होगी। बट अब एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक है। अब कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, 2a इज इक्वल टू 5 एंड 4a प्लस b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4a प्लस b इज इक्वल टू 4a प्लस b इज इक्वल टू 3 मिलेगा यहाँ पे, क्लियर। तो a इज इक्वल टू 5/2 एंड 4 इंटू 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, इसलिए a इक्वल टू 5/2 एंड कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 5 दूना 10, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू देखेंगे तो -7 हो जाएगा। तो a और b का जो है ना मान हमने निकालना सीख लिया। तो a और b का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अब क्या निकलेगा, अब यहाँ से मेन कहानी अब शुरू होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मिटाएं इसको, इधर चलें, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। चलिए, तो a और b निकल गया। तो अब क्या, कैसे कंडीशन बनेगा, अब देखिए लिखेंगे नाउ यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 5x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5x प्लस 3 को लिख सकते हैं इतना, a का मान कितना है 5/2 है, 2x प्लस 4, b का मान -7 है, बट्टा क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, इतना आ गया। इसको भी अलग अलग कर लेंगे हम लोग। तो ये 5/2 उसके बाद 2x प्लस 4 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है ना, -7 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन छोड़े हुए हैं, इंटीग्रेशन का लगा देंगे। चलिए, तो अब क्या हुआ, ये आपको मतलब 7 को बाहर भी तो कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं बाहर। यहाँ लिखते हैं dx माइनस इस 7 को करते हैं बाहर। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अच्छा समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक काम कीजिए, देखिए एक लॉजिक समझना पड़ता है। रूट के अंदर
अगर कभी भी ऐसा हो, देखिए हम बता रहे हैं ताकि आप याद रखिएगा, रिमेंबर बात समझिए। कभी भी ऐसा हो कि अगर क्या हो एफ डैश एक्स ऊपर हो और वहीं मेन फंक्शन क्या रूट के अंदर नीचे हो, तो डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है? डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। नीचे वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं हम लोग और फिर क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ समझिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 और इसका जगह क्या हो जाएगा, गुने 2 रूट अंडर क्या x² प्लस 4x प्लस 10, ये टेक्निक रहा। और प्लस आप C1 लिख सकते हैं, C1, ठीक है ना, माइनस इसको लिखिए I1, क्या लिखिए इसको, I1, इतना आ गया आपको। चलिए तो इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, या I बराबर कट जाएगा ये, तो 5x² प्लस 4x, उसके बाद प्लस 10 प्लस C1 माइनस 7I1 लिखिए ना, 7I1 C1 माइनस 7I1। चलिए ये हो गया, इसको मान लेते हैं 1, क्लियर। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जो ग्रीन वाला ब्लू वाला लिखे हैं इसको आप ना स्क्रीनशॉट लेके अलग लिखिएगा, ये सब टेक्निक है, ठीक है ना। चलिए तो इसके बेस पे ये बना, अब स्क्रीनशॉट लीजिए तो इधर हम बनाते हैं कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। इंटीग्रेशन में है, जरा संभल के, नहीं संभलेंगे तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, मिडिल विकेट आपका गिर जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, क्रिकेट खेलते हैं तो पता होगा मिडिल विकेट क्या होता है। अब लिखेंगे यहाँ पे अगेन I1 इज इक्वल टू क्या है, तो 1/रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 है dx, ठीक है ना। 1/, यहाँ देखिए इसको तोड़ लेंगे हम लोग, साइड में भी तोड़ सकते हैं, कैसे, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस b² प्लस 10, देखिए तब ना 2 दूना 4 हो गया यहाँ पे। तो इसको तोड़ना सिखाया है पिछले क्वेश्चन में, तो क्या होगा ये a प्लस b का x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 10 घटाओ 4 6 का मतलब रूट 6 का स्क्वायर, ये हो गया। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग x प्लस 2 का, ये रफ में कर सकते हैं आप लोग, प्लस रूट अंडर 6 का स्क्वायर dx। और ये क्या करेगा ना, पूरा दे देगा रिजल्ट आपको, log mod x प्लस 2 प्लस रूट ओवर, और यही पार्ट लिखते हैं यहाँ पे। जब ये पार्ट लिखने जा रहे हैं यहाँ पे रूट में, तो इसको सोल्व करने पे ये ना आएगा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस C2 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो I1 बराबर इतना मिल गया। अब देखिए यहाँ पे, अब लिखेंगे फ्रॉम 1 से I बराबर क्या होगा, I का मान है ना ये 1 वाला में, 5 रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 10। उसके बाद देखिए, उसके बाद इस C1 को थोड़ा सा रहने दीजिए वहीं पे, माइनस 7 I1 आया इतना, log x प्लस 2 है ना, फिर प्लस रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 मॉड। अब सुनिए, अब एक केस बन रहा है आपको कि C1 प्लस C2 बन रहा है, इन दोनों के जगह पे हम लोग K या C दोनों में कोई ऐड कर सकते हैं, तो प्लस C बड़ा ऐड कर दीजिए, हो गया। तो यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो बहुत सारा स्टेप हम जानबूझ के कट भी किए हैं, नंबर नहीं कटेगा आपका कहीं भी, लेकिन बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस बेस पर जितना भी आएगा उतना बन जाएगा। जैसे अगर चाहें तो आप 7.4 में एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी बुक का, उसमें ना, उसमें आप देखिए 18, 19, 20 ये 3 क्वेश्चन है, उसको ट्राई मार सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इंटीग्रेशन में बहुत सारा पढ़ाएंगे तब वो खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे करा रहे हैं, इंटीग्रेशन का बहुत सारा चीज़ लेकर आ रहे हैं। अब इसके बाद बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाएंगे। तो इंटीग्रेशन में ABC करके हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम 20 क्वेश्चन तो बनता है। तो अब यहाँ पे मतलब कि हम आपको बता रहे हैं, तो एक में 3 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो कम से कम
ABCD तक आएगा। डिफरेंट इंटीग्रेशन से पूछता है ज़्यादा तो ये हो जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से करा देंगे और फिर 3D वेक्टर से भी कुछ क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, उसको बता देंगे। लेकिन जितना बता रहे हैं बढ़िया से कीजिए, पक्का आएगा और बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अच्छा लग रहा है ना क्लास, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।